कार। तो यहाँ पे आपने सुना होगा कि ऑस्ट्रेलिया के साथ यहाँ पे ट्रेड डील जो है वो हुआ, जिसमें टैरिफ को लेकर के आप कह सकते हैं कि वो बिल्कुल ज़ीरो है ना। तो वो 1 तारीख से आप ऐसे देख सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया विल प्रूव ड्यूटी फ्री एक्सेस टू ऑल इंडियन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम 1 जनवरी। और ये अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे आप न्यूज़ पे भी जाएंगे तो यहाँ आप देखेंगे यहाँ आपको चारों तरफ नज़र आएगा। हालांकि कल का न्यूज़ है ये, जो कि पीयूष गोयल जी ने यहाँ पे बताया था कि ऑस्ट्रेलिया टू रिमूव टैरिफ ऑन 100% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम 1 जनवरी। ये अच्छी बात है। जो यूएसए के साथ प्रॉब्लम चल रहा है तो यहाँ पे ये तो होना ही चाहिए, है ना, ये तो ज़रूरी है, अदरवाइज़ प्रॉब्लम होता रहेगा। अच्छा, एक बात और है कि मैं आपको और एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि अभी भी बहुत सारी कंपनीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से रिएक्ट करती हुई नज़र नहीं आ रही है, खास करके आईटी और फार्मा। क्योंकि भाई साहब, फार्मा जितना बिजनेस करती है यूएसए से, दिमाग ख़राब हो जाएगा कंपनी का, ठीक है। बस एक बार यूएसए के साथ ट्रेड डील हो जाए, बस आप देखना कि सब कुछ थोड़ा बढ़िया दिखने लगेगा। लेकिन अभी बस 1 महीने रिक्वेस्ट करता हूँ मैं आपसे, 1 महीने एटलीस्ट परखो आप, क्योंकि Q3 रिजल्ट आने वाला है 12 को, तो 12 को या 14 को ना जी, ऐसे ही कुछ ना, HCL टेक और TCS अपना रिजल्ट पेश करने वाले हैं 12-14 ऐसे ही जनवरी को Q3 का। तो वहाँ से एक अंदाज़ा ज़रूर मिल पाएगा कि किस तरीके से आईटी इंडस्ट्री चलने वाली है यूएसए में, ठीक है। एंड बाकी देख लेते हैं, बाकी उसके बाद मैं बोल रहा हूँ ना, इसीलिए थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे शेयर्स अभी ये सोचेंगे कि भाई देखिए, एक तो मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से रेलवे पे भी फेयर बढ़ा है किराया, तो उस तरीके से हो सकता है ज़रूर इस बार रेलवे को कुछ मिलने की उम्मीद ज़रूर मुझे लग रही है, अंदर से लग रही है। इस कारण से खास करके, कुछ और कारण लगे या ना लगे, और करने को तो सरकार कुछ भी कर सकती है, वो बात अलग से है, बट ऐसा आपको भी लग रहा होगा, है ना। चलिए, तो यार 26,000 का सेलिब्रेशन देखने को मिला, जो कि शुरुआत से ही एक सेलिब्रेशन मूड आप कह सकते हो कि यहाँ पे बाज़ार खुलते ही धीरे धीरे अप मूव दिखाया, जो कि काफ़ी सारे कंपनीज ऊपर नजर आए, ठीक है। तो किस किस इंडस्ट्री से क्या क्या हुआ, तो वो थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे तो आपको नज़र आएंगे बहुत सारे कंपनीज, लेकिन मैं इसको रोक देता हूँ, वेट करना। एंड अब चलते हैं, यहाँ देखते हैं किस किस सेगमेंट में। निफ्टी 50 का बात कर लिए, यहाँ पे लगभग 0.74 से ऊपर था, जो कि 26,129 से बंद हुआ। एंड यहाँ बात किया जाए नेक्स्ट 50 की, तो लगभग 1% से ऊपर, थोड़ा सा एकदम 1% भाई साहब ऊपर, मतलब मज़ा आ गया देख के। आज के वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे कंपनीज़ के बारे में चर्चा करने वाला हूँ जो फ्यूचर में अच्छे रिटर्न देने में सक्षम है। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखना, क्योंकि अगर आप देखोगे तो सीखोगे तो ही लिख पाओगे, अदरवाइज आप जाओगे बहुत सारे ऐसे लोगों को देखोगे जहाँ से आप अपना पोर्टफोलियो बिगाड़ने वाले हो, ठीक है। चलिए, यहाँ से फाइनेंस में भी लगभग आज उछाल था। वैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के बारे में भी बात करेंगे आगे, थोड़ी देर बाद बात कर लेंगे, उनका भी रिलीफ तो थोड़ा मिला है, और बाकी जो उनके ऊपर ब्याज होगा उसके ऊपर आगे वो चर्चा कर लेंगे कमेटी बैठा के। तो यहाँ बैंक में भी लगभग 0.69 यहाँ बढ़ोतरी था। एंड वहीं अगर ले दे के बात करें तो निफ्टी 100 0.78 एंड निफ्टी मिड कैप 100 0.95, लगभग मिड कैप 100 में भी लगभग 1% का तेजी था, और 1% से ऊपर का तेजी स्मॉल कैप के अंदर था। ऑटो भी झक्कास, जिस तरह से महिंद्रा एंड काफ़ी सारे शेयर्स थे, जो महिंद्रा परफॉर्म किया था, नहीं टाटा मोटर आज परफॉर्म किया था, ठीक है, उसके बारे में भी आगे बात कर लेते हैं। निफ्टी ऑटो में क्या देखने को मिला, कुछ खास तो था नहीं भाई, देख लेते हैं। हाँ, टीवीएस मोटर भाई साहब 2% से ऊपर, एंड आइसर मोटर भी बढ़िया भाग गया आज, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल भी बढ़िया था, महिंद्रा भी अच्छा था, नॉट बैड। तो ये बात रहा था। चलिए, तो ये बात रहा जो कि हमने इधर चर्चा हमने कर लिया, ठीक है। ओके, यहाँ ऐसे आप आ सकते हो, ठीक है, यहाँ चेक कर सकते हो। तो कुल मिला के बात ऐसा है कि यहाँ पे हरियाली भरा माहौल था, और कुछ ऐसे सेगमेंट थे जहाँ पे आपको दिक्कत देखने को मिला। स्मॉल कैप में तो 1% था, एंड बाकी आप देखेंगे यहाँ पे तो ऑटो के अंदर अच्छा था, एंड एफएमसीजी के अंदर भी अच्छा खासा बढ़ोतरी था। आईटी के अंदर नाराजगी थी, आईटी कंपनीज पिट रहे हैं, लाइक टीसीएस कोई देखो आज गिरी थी, है ना, काफ़ी सारे कंपनी। चलिए बात करते हैं डॉलर रुपीज़ रिश्ते की। तो यहाँ आप देखेंगे तो रिश्ता थोड़ा सा
कमज़ोर हो गया। और ये रिश्ता अगर जितना बढ़िया होगा, लाइक 87 का भी मुंह देखने को मिले, 86 का देखने को मिला, 83 का देखने को मिला, 85 का देखने को मिला, तो थोड़ा मज़ा आएगा, है ना। चलिए, गोल्ड रेट 137। तो ये हाल है भाइयों, मैं ये बता देता हूँ आपको, 137 गिर रहा है। अच्छी बात है, गिरना चाहिए, क्योंकि एक आम जो हमारे देश के नागरिक हैं उनके लिए भी ये ज़रूरी है। अब जो गोल्ड में इन्वेस्ट करके बैठे वो तो बोलेंगे ना भैया ऊपर चला जाए, लेकिन देखिए निवेश तो आप एक जगह पे करके बैठे हो नहीं, तो डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट करो। ये नहीं कि पूरा पैसा गोल्ड में ही डाल दो, ये तो मतलब बिल्कुल पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। इतना पूरा पैसा गोल्ड के अंदर भी नहीं डालना चाहिए, उतना बढ़िया रिटर्न। चलिए ठीक है, आपकी डिसीजन होगी, उसके ऊपर मैं बोलने वाला कौन होता हूँ, है ना। ऐसे ही आप बोलोगे, स्टॉक्स भी बहुत अच्छे रिटर्न देंगे, है ना। चलिए, तो गोल्ड के अंदर थोड़ा सा फीकापन ज़रूर है, सिल्वर के अंदर भी फीकापन ज़रूर है। आप देखेंगे तो यहाँ 240 का दिखा रहा है, बट गिरेगा, ये आपको अपडेट होता हुआ दिखेगा। चलिए, हाँ, गिरने के पीछे कारण ये है कि प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है, ध्यान रखना, चाहे वो सिल्वर हो। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि 1 तारीख से ही, यानी कि कल से ही, सबसे पहले तो मैं वीडियो को शुरुआत में बोलना चाहता था, लाइक करके आप मोटिवेट ज़रूर करना, लाइक करके मोटिवेट ज़रूर करना दोस्तों। 1 लाइक करना, 1 सब्सक्राइब करना ज़रूर करना। भाई के साथ जुड़े रहो, आपको आगे लेके जाएगा भाई, अच्छे इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा करेगा। कोई डराने वाली बात नहीं, इसको खरीदो, इसको बेचो, ना 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 ना, ये बात मैं करता ही नहीं। मैं खुद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात करता हूँ। एक बात और, वैल्यू इन्वेस्टिंग। हैप्पी न्यू ईयर आप सारे भाइयों को। ज़िंदगी में एक बात याद रखना, बुरे लोगों का साथ मत दो। एनालिस्ट जो होते हैं ना, ये 1 नंबर के दोगले होते हैं। एक चश्मा वाली आंटी है जो न्यूज़ चैनल पे आती है, IRFC के बारे में बोली थी 80 पे आ जाएगा, 100 पे आ जाएगा। भाई साहब ऐसे ऐसे बुरे बात, और वो आप देखो तुरंत से सेलिब्रेट करके भाई साहब 109 से नीचे के लेवल से, सबसे नीचे लेवल से 135 का मुंह दिखाया, इधर फिर नीचे आया था। बस बजट का इंतज़ार कीजिए। और नेक्स्ट टारगेट, जब रेलवे शेयर्स भाग रहे थे, तो ये जो एनालिस्ट थे, जो पत्रकार बैठे थे वहाँ पे, तो वो बोल रहे थे कि मैडम जी आप इसके बारे में मत बोलो, IFC के बारे में, क्योंकि आपने तो पहले ही बोल दिया है कि 80 पे आ जाएगा, तो मैडम जी आप मत बोलो। ये जो बगल वाला आदमी है, आप IRFC के बारे में बोलिए, क्योंकि वो तो जो दोगली मैडम थी, वो तो पहले ही बोल रखी थी कि 80 पे आ जाएगा, है ना। तो ऐसे लोगों को फॉलो मत करो, अच्छे लोगों को फॉलो करो, जो आपका साथी जैसे आपके भाई जैसा बात करे। जैसे मैं हमेशा बात करता हूँ, 3 से 5% किसी शेयर के अंदर पैसा डालो, रिस्क नहीं रहेगा। 10% कोई शेयर गिर भी जाए ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में 30 से 40 शेयर रहेगा, जिसके ऊपर नज़र रखना है आपको, अलग अलग सेक्टर से, और एवरेजिंग करना है धीरे धीरे। एवरेजिंग भी करके 3 से 5% से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना है। थोड़ा बहुत तो चलता है, बट ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना है। क्या फ़र्क पड़ेगा मेरे भाई, है ना, अलग अलग सेक्टर के अंदर। चलो बात आगे, तो वैसे ही सिल्वर के अंदर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है। और 1 जनवरी की आप सभी को बहुत सारी, नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। एक बात और, आप लोग हैप्पी न्यू ईयर ज़रूर लिखना। इन्वेस्टर भाई हमसे ज़रूर जुड़ना, क्योंकि हम बात करेंगे खुलम खुला, चाहे किसी के गांड में लग जाए, हमारे तरफ का पूला। चलिए, धान का पूला। चलिए, तो अब यहाँ बात कर लेते हैं, उसका ही सीज़न है, तो उसी से आप कह लो कि यहाँ सिल्वर के अंदर 1 तारीख से ही चाइना जो है वो यहाँ एक्सपोर्ट पे बैन लगाने वाला है, शैडो बैन। तो उससे भैया कुछ ना कुछ तो यहाँ पे, मैंने बहुत पहले ये न्यूज़ दिया था चैनल पे, आप देख लेना, जैसे ही न्यूज़ आया था मैंने दिया था आपको। अब मैं एक वीडियो ही डालता हूँ, तो मैं जितने सारे न्यूज़ेस होते हैं वो कवर कर देता हूँ। कोशिश करता हूँ कि जितने न्यूज़ होते हैं वो आपके साथ साथ ज़रूर किया जाए, कुछ बात के साथ में, बिना किसी इधर उधर की बात किए, क्योंकि हम 4 वीडियो डाल के अब टाइम नहीं मिल पाता। सच बोलूँ तो टाइम नहीं मिल पाता, और कुछ और सेगमेंट में हम काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से अदरवाइज़ हम 4 वीडियो भी ला देंगे। 3 वीडियो ज़रूरत होगा 3 वीडियो लाएंगे, 2 वीडियो ज़रूरत हो 2 वीडियो भी ला देंगे। हमें आपके लिए काम करना है, ना कि यूट्यूब व्यूज़ के लिए, वो तो करना ही होता है, लेकिन फिर भी। चलिए, तो सिल्वर के अंदर प्रॉफिट बुकिंग, ऐसा नहीं कि बिल्कुल स्टॉप हो गया। सिल्वर के ETFs होंगे, डेफिनेटली थोड़ा डाउन जा रहे, आज भी 2% समथिंग ETFs डाउन थे, तो टाइम दीजिए, भागेंगे। ये चाइना जो किया है ना, इससे ज़रूर कुछ फ़र्क पड़ेगा, इंतज़ार कीजिए। लेकिन मैं बोलूँगा इतना भाग रखा है ना, तो थोड़ा सा निकाल लेना चाहिए, पूरा डाल के नहीं रखना चाहिए, है ना। चलिए, या तो SIP के तौर पे इन्वेस्ट करना चाहिए। चलिए,
तो हिंदुस्तान कॉपर की बात करें तो हिंदुस्तान कॉपर आज लगभग इसके अंदर भी प्रॉफिट बुकिंग ही है, जो कितना भागेगा वो जाहिर सी बात है। इतना भाई साहब इतना भाग के आप देख रहे हो 1 महीने में 6 महीने में भाई साहब इतना कोई भागता है क्या? ये तो भागते भागते मर जाएगा, है ना। तो भाई साहब थोड़ा सा इंतज़ार कर लो। सांस लिया इसने, और सांस लिया तो इसका मतलब ये एक प्रॉफिट बुकिंग चला है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल थम सा गया है यहाँ से, बिल्कुल एकदम धर्म। ऐसी कंपनियाँ ना एक ही बार में नहीं गिरती। ये जो ओला का झोला है ना, वैसे नहीं गिरती। तो थोड़ी बड़ी कंपनियाँ होती धीरे धीरे गिरती है। अगर ऐसा कुछ न्यूज़ आ ही गया कुछ बिल्कुल धराम धुरूम वाला, तो शेयर गिर जाएगा। चलिए, न्यूज़ पे शेयर चल रहा है भाई। IRFC मैंने पहले ही बोल दिया है भाई, बजट का इंतज़ार कर लीजिए। एंड डेफिनेटली अब Q3 आने वाला है बहुत जल्दी। आपको 1 महीने के करीबन में सब कुछ पता चल जाएगा, कौन सी कंपनी कैसी परफॉर्म कर रही है। देन आप एक लंबा विज़न लेके चलें, किसी भी कंपनी में आते हैं तो। और उतना निवेश करके मत बैठिए। कंपनी देखिए, कंपनी टाइम के साथ अच्छी करती है। शेयर देखेंगे अगर आप ब्रोकर्स पे आके, तो डेफिनेटली आपको कोई शेयर 10% भागता हुआ दिखेगा, कोई परसेंट 15% कोई शेयर भागता हुआ दिखेगा। वो डेली ऐसे नहीं भागता, कोई ना कोई शेयर का दिन होता ही है। तो वहाँ आप देखोगे साला हम तो रोज़ देख रहे हैं, रोज़ भाग रहा है, हमारा ही शेयर नहीं भाग रहा है। भागता है, वो भी भागता है, टाइम देना पड़ेगा। उछल कूद नहीं करने का, उसका भी वक्त आएगा, है ना। चलिए, तो डेफिनेटली टाइम दीजिए। बात करते हैं BSE। आज मतलब उतना नहीं गिरा, ऑलमोस्ट फ्लैट। BSE डेफिनेटली गिरा था, उठा। और ऐसे शेयर्स आपको पैसा बना के देते हैं, और दिया भी है भाई, सब सबूत है। पैसा बना के दिया है भाई, वो भी ज़बरदस्त बना के दिया है। कौन बोलता है आधा अधूरा बना के दिया? बहुत बढ़िया पैसा कमा के दिया है। टाइम दीजिए, एक्सचेंजेस यही तो है। NSE का भी आएगा, इसका भी है। अभी तो क्या है, बहुत है अभी। टाइम दीजिए, पैसे बनेंगे। थोड़ा थोड़ा डाल के रखिए ना, मज़े लेते रहिए। आगे जोमेटो यहाँ पे आप देखेंगे तो जोमेटो का शेयर ऑलमोस्ट जो है वो 0.34 से ऊपर था। और कुछ खास तो आप नहीं कह सकते, बट यहाँ पे न्यूज़ जो है वो कुछ निकल के आता है, मैं ज़रूर साझा करूँगा। फिलहाल कोई न्यूज़ नहीं है। चलिए, वैसे स्ट्राइक करने वाले थे इनके एम्प्लॉयज़। चलिए, VI शेयर की बात करें, अचानक से इतना गिर गया भाई साहब, 10 से 15-20% तक गिरावट देखने को मिला। क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे ऑलमोस्ट, तो यहाँ से शेयर जो है ना, लगभग काउंट करेंगे तो लगभग जो है 17-18% गिर गया यहाँ से। तो मैं ये बोलूँगा यहाँ से फिर रिकवर करके 11% ही गिरा, लगभग 12%, है ना। तो मैं मानता हूँ कि यहाँ पे जो है कुछ ड्यूज से रिलेटेड इनको रिलीफ मिला है। और जो इनका ये फ्रीज़ किया है, वोडाफोन आइडिया एजिया ड्यू फ्रोजन एट 87,695 करोड़, 87,000 समथिंग करोड़। ठीक है, तो यहाँ न्यूज़ आया था, जो कि आप देख लेना। तो 5 साल में इनको जो है वो करना होगा। वैसे आप देख सकते हैं, बिग रिलीफ फॉर वोडाफोन आइडिया, अगले 5 साल के लिए दे दिया। और जो भी ब्याज होगा या कुछ होगा उसके लिए आगे कुछ डिस्कस कर लेंगे। कैबिनेट नोट्स रिलीफ पैकेज और फ्रीजेस 87,000 समथिंग करोड़ एजिया ड्यू VI। शेयर स्लाइड 16%। 16% ऐसा नीचे। खैर कोई बात नहीं, वो तो लॉस मेकिंग कंपनी से मत जाओ भाई मेरे। एयरटेल पे आ जाओ, जियो का IPO आएगा वहाँ पे आ जाना, क्या दिक्कत है। लॉस मेकिंग में क्यों जाना है? 10-20%, 50% के लिए इंस्टेंट में क्यों जाए? इंस्टेंट के लिए आए हो आप, और ऐसे जगह पे आ रहे हो इंस्टेंट के लिए? नहीं मेरे भाई, दूर रहो, लॉस मेकिंग कंपनी से दूर रहो, है ना। चलिए, वरुण अक्वायर किया है हाल ही में इन्होंने, और मैं आपको दिखाता हूँ वो न्यूज़। हाँ जी, यहाँ आप देख लीजिए, इकोनॉमिक्स टाइम पे दिया गया है। वरुण बेवरेजेस स्टॉक गेट्स अ 7 अप ऑन ट्विजा एक्वाइजेशन। सो यहाँ पे इन्होंने अक्वायर किया है। वेट करना आप दोस्तों प्लीज़। हाँ, तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ से डायरेक्टली देख लेते हैं ना। हाँ, यहाँ देख लो आप, देखो, द स्टॉक हैज़ गेन्ड 7% इन सिंस October 29 when the company declared the September quarter financial number, thereby reducing the full calendar year। इतना वो तो चलो ठीक है, वो लॉस दिया है। यहाँ पे एक दिया गया है, वेट गाइस, जो यहाँ अक्वायर किया इन्होंने साउथ अफ्रीका के ब्रांड ट्विजा को, तो वो डबल डिजिट जो है मार्केट शेयर वहाँ पे करने वाले हासिल अपना, जो 20% इन द रीजन टू 20%, तब 2027 तक 20% समथिंग यहाँ पे मार्केट शेयर
ले लेंगे। साउथ अफ्रीका का 20% मार्केट शेयर 2027 तक भाई साहब लगता है। एंड एनालिस्ट रेस टारगेट कर दी इसमें, और तो अच्छा खासा बिजनेस एक्सपेंड कर रहे हैं वो। और इससे तो जो इन्होंने ट्वीज़ा को अक्वायर किया है, तो यहाँ से डेफिनेटली इनके शेयर्स के अंदर भी वो देखने को मिला है। और मैन्युफैक्चरिंग पे बेसिकली अच्छा काम कर रही है साउथ अफ्रीका में। चलिए तो देखते हैं, अब कुछ अच्छा ही देखने को मिलेगा वहाँ से। देखिए बहुत सारे अक्वायर कर रही है एंड अलग अलग सेगमेंट में कूद रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं भाई, तो डेफिनेटली इनको थम्स अप तो मिलेगा ही। और शेयर्स भी आगे जा रहे हैं, और 490 भाई साहब यहाँ टच कर चुका है। और डेफिनेटली एक होता है जोन में कि शेयर कब भागेगा कब भागेगा, थोड़ा मन के अंदर होता है, लेकिन टाइम दीजिए, है ना। तो इनकी बात करें तो 5 दिन में शेयर भागा ही है, 1 महीने में भागा ही है, 6 महीने में भागा ही है। एक इस साल की बात करें थोड़ा निराश किया है 1 साल, बाकी 5 सालों में तो बढ़िया रिटर्न दिया। तो यहाँ से जब हरियाली दिखती है ना तो अच्छा लगता है थोड़ा, और वहीं अच्छा फिलहाल लग रहा है। ठीक है, शेयर 400-500 का लेवल थोड़ा ऊपर कर लेना, मज़ा आ जाए कसम से, क्योंकि उससे ऊपर जाएंगे ना तो फिर देखने में आएगा। यहाँ से आप जब देखोगे वहाँ 500 के ऊपर जाएगा तो आप देखना थोड़ा शेयर जो है वो अपना एक रेंज बना लेगा। यहाँ एटलीस्ट ठहर के रहो, है ना। चलो उससे कोई मतलब नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए बने हो तो आप बन के रहो, पैसे तो बनेंगे, ऐसे ही बनेंगे। इतना भी रिटर्न मिलेगा 5 साल में या 10 साल में, टाइम देना पड़ेगा भाई। उससे ज़्यादा भी मिलेगा, टाइम देना पड़ेगा। तो देखते हैं। टाटा स्टील की बात करें, यहाँ मेटल स्टॉक्स को डेफिनेटली डोमेस्टिक से थोड़ा सपोर्ट मिला है। वैसे आप यहाँ देखेंगे तो टाटा स्टील हो, JSW स्टील हो, एंड जितने मेटल स्टॉक्स थे 5% तक कुछ जंप किए हैं। गवर्नमेंट इम्पोर्ट टैरिफ ऑन स्टील प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पे डेफिनेटली जो घरेलू हैं वो उनको थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। एंड डेफिनेटली उसी कारण से आप कह सकते हैं टाटा स्टील ने यहाँ पे थम्स अप दिया है। एंड साथ ही साथ यहाँ पे बात करें JSW की, तो JSW में लगभग 4-5% के करीब यहाँ पे अपना हाई दिखाया, अच्छी बात है। चलिए बात करते हैं JFS की। फाइनेंस में तो डेफिनेटली कुछ बेहतर कर सकते हैं, तो देखते हैं इसका क्वार्टर अभी कैसा होता है, जो कि अपना क्वार्टर आने वाला है। अभी नंबर आएगा इसका, तो उस टाइम पे थोड़ा नंबर पढ़ना बहुत जायज़ होगा, और अच्छा कुछ नंबर आता है तो डेफिनेटली सट जाना है ऐसे शेयर्स से। देखिए पैसे बना के देने में शेयर्स हैं भाई, महिंद्रा को आप देखो पैसे बना के देंगे, एयरटेल को देखो पैसे बना के देंगे, ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को देखो पैसा बना के देगा। तो ये ऐसे ऐसे शेयर है ना भाई जो बिजनेस अच्छे कर रहे हैं। वरुण की बात करें, ये भी अच्छा कर रहा है। उधर आप ट्रेंड में देखेंगे गिरावट है, पैसे वो भी बना के देगा। टाटा मोटर टीवी की बात करें, इसमें टाइम देना पड़ेगा, है ना। कुछ शेयर्स हैं जो भाई भाग रहे हैं और आपको देंगे, टाइम से देंगे, अच्छे रिटर्न्स देंगे। टुकड़ा डाल के बैठो, काहे सर पे टेंशन लिए हो आप। चलिए जिंक की बात करें, डेफिनेटली मैंने पहले ही बोला कि भाई थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है, जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि थोड़ा सा इनके निवेशक बहुत पैसा कमा के बैठ गए हैं। तो उस पैसा को थोड़ा सा हजम करने के लिए अपना जी जान लगा रहे हैं। जब होता है ना कि बहुत कम टाइम में मोटा पैसा बन जाता है, तो लोग थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं, समझदार लोग। डिक्सन भाई आगे बढ़ेगा, थोड़ा टाइम दीजिए। ऐसे भी शेयर बढ़ते हैं, लगभग 2.5% बढ़ा है। और वहाँ से जहाँ से अभी अपना लो लेवल दिखाया था 11,600 का, 11,600 से समथिंग यहाँ पे 700 लगभग कह सकते हो आप, 400 रुपये बढ़ गए, 400 रुपये लगभग बढ़ गए। तो ये होता है भाई, ठीक है, ये होता है। चलता है, कंपनी अच्छी है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक लाइक करके जाना, धन्यवाद। और भी कुछ शेयर्स हैं, पूछ रहे हैं मुझसे आप, हमेशा वैसे अलग अलग शेयर कवर करते रहते हैं, कोई इसमें ये बात नहीं आपका शेयर नहीं आया तो अगले टाइम तक आ जाएगा।